और आज दोपहर 1 बजे हम आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस ने जीरो की हैट्रिक लगाई है। दरअसल हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो जबरदस्त हार का सामना कर लिया है, बुरी तरीके से हारी है, लेकिन वही कांग्रेस ने भी एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है और वो रिकॉर्ड है शून्य का। अगर कांग्रेस की हम 1 बार की या 2 बार की नहीं, हम 3 बार की बात कर रहे हैं, जब लगातार बार जीरो सीटें जीतकर कांग्रेस ये साबित कर पा रही है कि दिल्ली में खाता खोलना भी कितना मुश्किल है। कांग्रेस पर दिल्ली की जनता भरोसा नहीं जता पा रही है और जबरदस्त तरीके से बार चाहे 2015 की बात करें, 2020 की बात करें या 2025 की बात करें, कांग्रेस का और राहुल गांधी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो नहीं चल पा रहा है। हालांकि 8 रैलियों को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया था, जिसमें 34 विधानसभाओं को कवर किया, लेकिन उनमें भी सब जगह ना खाता खुला और जमानत भी जब्त हो गई। आखिर बार कांग्रेस की ये जीरो वाली हैट्रिक क्यों लग रही है, इस पर सोशल मीडिया में मीम्स किस तरह के बनाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2015 फिर 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद इस साल भी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 70 में से एक भी सीट नहीं मिली। ये तीसरी बार है जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, यानी कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस जीरो रही है और इस बार भी कांग्रेस जीरो पर ही है। कांग्रेस तीसरी बार दिल्ली में कोई सीट नहीं ला पाई और कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस वाले आर्यभट्ट को बहुत मानते हैं, इसलिए हर बार जीरो लाते हैं। तो एक और यूजर ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस में खुशी की लहर है क्योंकि दिल्ली में इन्होंने एक भी सीट न लाने का रिकॉर्ड जो बनाया है। तो वहीं एक यूजर ने तो रेस लगाने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सीधे रेस लगाते दिखाया गया, लेकिन कांग्रेस को इन दोनों से उल्टे साइड दौड़ते हुए दिखाया गया। कांग्रेस की फजीहत हो रही है तो हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने का अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पिछली बार जब साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। इस बार तो कांग्रेस की कुल 70 सीटों में से 67 सीटों पर ही जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी को एक करारी शर्मनाक शिकस्त तब मिली है जब कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद राहुल गांधी ने दिल्ली में कुल 8 रैलियां की थी। इन 8 रैलियों में राहुल गांधी ने 34 विधानसभाओं को कवर किया था, लेकिन 34 में से 31 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना, बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। आज एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता या किसी कांग्रेस नेता में इतनी हिम्मत है कि वो करारी शिकस्त के लिए राहुल गांधी से सवाल पूछ सके। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो इस करारी हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, तब कांग्रेस उन सीटों पर कैसे चुनाव हार सकती है जहां खुद राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने रैलियां की थी। अब आप खुद जरा सोचिए कि अगर राहुल गांधी की जगह कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता होता तो वो बार फ्लॉप होता और पार्टी को जीत ना दिला रहा होता, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसे बार मौका देती? आप यही बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। लगातार 3 बार दिल्ली में जीरो सीटें लाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अब ये उम्मीद लगाए बैठी है कि साल 2030 यानी कि 5 साल बाद होने वाले अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत जरूर दर्ज करेगी।
तो जरा सोचिए 2014 के पहले तक देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही कांग्रेस की इन 11-12 सालों में आखिर क्या हालत हो गई है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय में लिए गए कुछ फैसलों से और हिंदू विरोधी छवि से कांग्रेस की हालत हुई। तो वहीं कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को साध कर चुनाव लड़ रही है और ऐसे मुद्दे उठा रही है जो उसके विरोध में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और जनता को अब शायद कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई आपको जानकर ज्यादा हैरानी होगी कि पिछले 2014 से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव यानी कि 3 विधानसभा चुनाव में आखिर क्या हालत कांग्रेस की रही है, वो आंकड़े आखिर क्या जो है वो यहां पर आखिर क्या कुछ जो है कहते हैं वो हम आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर रही और उसके बाद अब क्या कुछ जो है अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर बात करने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हमारे संग मौजूद है। सर, चुनाव परिणामों को लेकर क्या कमेंट कीजिएगा? मैं इतना ही कहूँगा कि झूठ की गारंटी वाले अब हमारी पक्की गारंटी के लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर चले गए और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। भ्रष्टाचारी झूठ की गारंटी वालों को बाहर करके दिखाया। सब बड़े नेता हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, बाकी बड़े चेहरे हार गए और उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो डांस करती हुई अपना चुनाव जीतते दिख रही हैं। क्या मैसेज जाता दिख रहा है सर? देखिए, एक प्रयास मुझे लगता है अंदर ही अंदर किया गया। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर से सिटिंग मुख्यमंत्री की फ़ोटो हटा दी। फिर उनके अपने ही चुनाव निपटाने में जो षड्यंत्र वो पहले से अपने फाउंडिंग मेंबर को निकालने के लिए अरविंद जी और इनकी टीम करती रही, यहाँ पे बाकियों को निपटाते खुद ही निपट लिए। तो मुझे लगता है इस पर कुछ खुशी ज़्यादा हुई होगी। भविष्य क्या देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा स्थिति? मैंने तो कहा आपको कि जो झूठ की गारंटी देने वाले अब पक्की गारंटी है कि वो लंबे समय के लिए बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत हुई है, अयोध्या की हार की बड़ी चर्चा हुई थी। अब मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद पहले कहते थे हारे तो रिजिग्नेशन दे देंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी ये जल्द करके दिखाएंगे और जो अवधेश जी ने कहा वो भी करेंगे। अब सारी उम्र की राजनीति के बाद आखिर में फिर झूठ ये तो साथ में लेके नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो जल्द ही इस्तीफा अपना देंगे और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाएंगे। और जो कल तक अयोध्या के राजा बनने की बात करते थे, राम राज्य का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, जनता ने दिखा दिया कि अयोध्या का राजा कौन है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस ने इस बार जीरो की हैट्रिक लगाई है और पिछली बार जो उसके आंकड़े रहे हैं वो भी जीरो रहे, इस बार भी जीरो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आए थे। वर्ष 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 0 सीटें आई, 2019 में भी 0 और 2024 में भी 0 सीटें। ये दिल्ली के वो सीटें हैं जिस पर कहीं पर भी कांग्रेस नजर नहीं आती है। और अब विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं तो 2015 में भी यही आंकड़े देखने को मिले थे, 2020 में भी और 2025 में भी। वोट परसेंटेज जरूर इस बार 2025 में 6% रहा, लेकिन कहीं पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर से 0 सीट ला करके 0 की हैट्रिक लगा दी है।